हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं फरीदाबाद के विधायक बीजेपी से नरेंद्र गुप्ता जी, क्योंकि अभी चुनाव खत्म हुए हैं। दूसरा चुनाव अभी सर पर है। सितंबर अक्टूबर में चुनाव होगा विधानसभा का। विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी की क्या तैयारी है, नरेंद्र गुप्ता जी की क्या तैयारी है, उनसे जानने और समझने की कोशिश करते हैं। नरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद जी मैडम। सबसे पहले तो आपसे यही सवाल होगा, लोकसभा का जो चुनाव हुआ, कहीं ना कहीं जीते तो आप हैं, लेकिन लॉस भी बहुत बड़ा हुआ है। लगभग आधा हरियाणा आपके हाथ से निकल गया, गवा दिया। वक्त बहुत कम है, 60 दिन का लगभग वक्त है। कैसे भरपाई करेंगे इसकी? देखिए, निश्चित रूप से देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाजपा के पार्टी के कार्यकर्ताओं के काम करने की प्रणाली वो चुनावों को देख के नहीं होती। जनता के बीच में रहकर जनता की सेवा करने के लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं। पीछे निश्चित रूप से चुनाव हुए, हरियाणा में हमने 5 लोकसभा सीटों में करीब 42 सीटों पे हमने जीत दर्ज की है। निश्चित ही हमें वोट परसेंटेज में भी कमी का सामना करना पड़ा, और कहीं ना कहीं जो विवेचना का विषय है कि हमारे विपक्ष के लोग एक भ्रम जनता में फैलाने में कामयाब हुए कि संविधान में हम लोग ओबीसी के और एससी के जो रिजर्वेशन को कहीं छेड़छाड़ करने में, संविधान को बदलने में, जो कि बिल्कुल ही फॉल्स बात थी, उसमें वो कामयाब रहे। पर निश्चित ही जनता बहुत समझदार है, वो समझती है कि अभी जिस तरह से उन्होंने झूठ का सहारा लिया और 1 लाख रुपया और लेडीज़ को देने का वायदा किया 85 रुपये पर मंथ। अब देखिए यूपी में उनके कार्यालयों में लंबी लंबी भीड़ें लगती हैं, तो वो सब आप लोगों के माध्यम से जनता तक असलियत पहुंचेगी। किस तरह से उन्होंने झूठ का सहारा लिया, लाख रुपए देने का वायदा किया, कहीं अब वो जो उन्होंने एग्रीमेंट किया, जो पर्चे बांटे, वो साइन करके लोगों से लिए, वो लोग वो ऑफिस में पहुँच रहे हैं। पर हम लोग ज़मीनी स्तर पर जनता का जीवन स्तर कैसे उठाया जाए, जिस तरह से आपने देखा है कि कितने ही परिवारों का जीवन स्तर उठाकर गरीबी रेखा से ऊपर लेने का काम किया है। अंत्योदय की दृष्टि से जो हमारे समाज में गरीब व्यक्ति हैं, उनका जीवन स्तर व्यापारिक दृष्टि से कोई अपना वो काम करना चाहते हैं, अपना रोजगार करना चाहते हैं, किस तरह से उठाया जाए, वो पूरे देश में और हरियाणा में भी वो चालू है। और आपने देखा है कि सबका साथ सबका विश्वास के साथ पूरे हरियाणा में जो ट्रांसपेरेंसी से नौकरी मिली है किसी भी वर्ग के व्यक्ति को, जो अपनी योग्यता के बल पर नौकरी मिली है, बहुत बड़ा काम है। साथ ही साथ जो ट्रांसफ़र्स में बहुत हमेशा बड़ी दिक्कत होती थी, लोग जैसे टीचर्स की मैं स्पेशली बात करूं, 2014 से पहले वो लोग एमएलए विधायकों के घरों में इसीलिए चक्कर लगाते थे कि वो ट्रांसफ़र्स अपना करा लें अपने मनपसंद जगह। पर देखिए, एक सिस्टम के तहत पूरे सभी डिपार्टमेंट्स में नौकरियों में पारदर्शिता, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय जो विधानसभा चुनाव होंगे, निश्चित ही तीसरी बार भाजपा के नेतृत्व में सरकार बनेगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, और हमें पूरा विश्वास ही है कि भारी बहुमत से हम जीतने जा रहे हैं। अच्छा, आप सबका साथ सबका विश्वास की बात कर रहे हैं। आपको लगता है जनता इस बार अपना विश्वास देगी? क्योंकि अगर हम फरीदाबाद की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर पानी को लेकर त्राहिमाम मचा हुआ है। जिस तरीके की इन दोनों समस्याएं हमको देखने को मिल रही हैं। अभी फिलहाल मैं एक वीडियो भी देख रही हूँ जिसमें धनेश अदलखा, जो कि पूर्व डिप्टी मेयर रहे हैं, वो यहाँ पर धमकी देते नजर आते हैं कि मैं देख लूँगा, मैं धरना कर दूंगा, मैं प्रदर्शन कर दूंगा। आप ही की पार्टी के हैं, आप इस समस्या से कैसे निपटेंगे? क्योंकि ये पार्टी के अंदर भी कहीं ना कहीं फूट डालता है। एक तो जनता के सामने भी गलत मैसेज जाता ही है। तो मेरे यहाँ पर 2 सवाल हैं कि पानी की समस्या से कैसे जनता को निजात दिलाएंगे, क्योंकि गर्मी इस वक्त चरम पर है, पानी की किल्लत लोग झेल रहे हैं। दूसरा, धनेश अदलखा जी का जो वीडियो वायरल हो रहा है उस पर। देखिए, आपने जो पानी की समस्या बताई है, ये हमारा कर्तव्य बनता है कि फरीदाबाद की जनता को हम पूरा पानी देने का प्रयास करें। 140 लीटर पर व्यक्ति पर डे पानी देने की हमने परिकल्पना की है। उसी हिसाब से एफएमडीए के द्वारा रेनीवेल का पानी फरीदाबाद में पहुंचाया जा रहा है। बूस्टरों के माध्यम से नगर निगम के द्वारा वो विभिन्न क्षेत्रों में दिया जाता है। अनेकों ट्यूबवेल्स हमने जहाँ जहाँ हमारे को लगता है कि वहाँ एफएमडीए के द्वारा जो रेनीवेल का पानी है वहाँ टेल एंड तक नहीं पहुँचता, वहाँ ट्यूबवेल्स लगाएं। पर निश्चित रूप से ये भी हम मानते हैं कि इस बार गर्मी बहुत ही ज़्यादा पड़ी है, सारे रिकॉर्ड्स तोड़े हैं, तो पानी की जो रिक्वायरमेंट्स है बढ़ी है। उसी के लिए आपको पता है कि 2000 करोड़ से ज़्यादा का खर्च करना रेनीवेल के लिए हमने स्टार्ट कर दिया, टेंडर्स दे दिए हैं। यमुना के किनारे ज़मीनें आइडेंटिफाइड करके नए रेनीवेल लगाए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि अब ये जुलाई के फर्स्ट वीक में जैसी मानसून आएगा, तो मुझे लगता है पानी की जो बहुत ज़्यादा एक्यूट प्रॉब्लम हुई है उससे हमें निजात मिलेगी। और जो कमियां हमें देखने को मिली हैं, क्योंकि आज भी सुबह से हम
आदरणीय यूएलबी मिनिस्टर के साथ थे, तो जो जानकारियाँ अधिकारियों के हमारे संज्ञान में थी, अधिकारियों से शेयर की हैं कि बहुत से लोगों ने हमारे इस अवैध पानी को अवैध रूप से यूज कर रहे हैं, चाहे वो आरओ वाटर बनाकर बेचने का काम है। उसके लिए अधिकारियों को भी आदेश दिए गए हैं कि जो पानी की बर्बादी है, जो दुरुपयोग है, उसको रोककर जनता तक पानी की पूरी सप्लाई देने के लिए उनको आदेश दिए गए हैं। जी अच्छा, वक्त हो जाता तो जनता भूल जाती है, लेकिन अभी आप लोग के पास वक्त बहुत कम है विधानसभा चुनावों के लिए। अभी रिसेंट जनता में इतनी नाराजगी, पानी को लेकर त्राहिमाम, तो इस डैमेज को आप लोग कंट्रोल कैसे करेंगे? क्योंकि जनता इतना नियर बाई विधानसभा चुनाव है तो भूलने में भी वक्त लगाएगी, और अगर भूलने में वो वक्त लगाती है, इस बात को ध्यान रखते तो कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान हो जाएगा। देखिए, ऐसा ना, हम ऐसा कुछ नहीं चाहते। हम लोग तो ज़मीनी स्तर पर काम करते हैं। आपने जो ये पानी की बात हमारे संज्ञान में लाई है, हमारे पहले से संज्ञान में इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ये हमेशा से जब इसको पानी की मैनेजमेंट की बात है, वो हम लोग अधिकारियों के साथ मीटिंग करके हमेशा से इस तरफ ध्यान देते हैं। क्योंकि अभी आपने एक और बात बोली थी कि 2-3 विधानसभा क्षेत्र में, जो कि यमुना के रेलवे लाइन के उस साइड में 2 विधानसभा जो बड़कल हैं और एनआईटी है, वहाँ पानी की ज़्यादा दिक्कत बताई गई, क्योंकि वहाँ पे रेनीवेल का टेल एंड की वजह से पानी नहीं पहुँच पाता था। तो पिछले हफ्ते हमारे अधिकारियों द्वारा पूरे सिस्टम के तहत तो पानी वहाँ पहुँचाया जा रहा है। और हमारे फरीदाबाद विधानसभा में मैं निश्चित रूप से आपको बताता हूँ कि मेरे यहाँ अगर कोई बिजली आंधी की वजह से, कभी मेंटेनेंस की वजह से, क्योंकि हमारा हाईवे, नेशनल हाईवे जो बन रहा है, बड़ौदा हाईवे, वहाँ पे कई बार लाइनों को शिफ्ट करने की वजह से कभी पानी की दिक्कत आती है, पर उसको भी हम जल्दी भरपाई करते हैं। और अनेकों ट्यूबवेलों के टेंडर्स हमने दिए हैं। तो हमारी जब कोई ज़रूरत बढ़ती है तो उसकी तैयारियों के लिए हम सबसे पहले आगे तैयार रहते हैं। अच्छा, सेक्टर 15, सेक्टर 16, सेक्टर 14, तमाम जो इलाके हैं बहुत काफ़ी ज़्यादा पॉश इलाके हैं। यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा गंदगी का अंबार लगा रहता है। लोग शिकायत करते हैं कि गंदगी काफ़ी ज़्यादा है। इनसे कैसे निपटा जाएगा? क्योंकि जो शहरी क्षेत्र का जो वोटर है वो तमाम चीज़ों को ध्यान में डेफिनेटली रखेगा जब वो रास्ते से गुजरता है। यहाँ पर गंदगी दिखाई देती है, गंदगी का अंबार दिखाई देता है। इस चीज़ के बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, आपने बहुत अच्छा जो पॉइंट से उठाया है। इको ग्रीन कंपनी को जो टेंडर दिए गए थे, बहुत बड़ी समस्या थी कि वो अपना काम सही तरीके से नहीं कर रही थी। पिछले हफ्ते इको ग्रीन कंपनी को सरकार के द्वारा ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। सारे नए टेंडर्स ओपन कर दिए गए हैं और जल्दी मतलब एक्शन ले नहीं है, बिल्कुल 100% हम एक्शन में हैं। और आपने अभी अनेकों समस्याओं पे बात की है, पर जैसे आपने बताया कि मेरी फरीदाबाद विधानसभा, जिसमें सेक्टर 14, 15, 16 सारे पोस्ट सेक्टर्स आते हैं, मैं आपको बताता हूँ जितनी सेक्टर डिवाइडिंग रोड्स हैं, निश्चित रूप से एक ही टेन्योर में सभी रोड्स को एक सिस्टमेटिक ढंग से सेंटर वर्ज के साथ बनाया गया है। बहुत सुंदर रोड्स हैं। उसके दोनों तरफ में हमने हरियाली का भी प्रावधान किया है। साइकिल ट्रैक भी हम बना रहे हैं और ड्रेनेज के लिए कि स्टॉर्म वाटर का जल भराव ना हो, उसके लिए भी प्रोविज़न किया गया है। मुझे लगता है कि अनेक साथ कामों के बीच में, जैसे कि मल्टी लेवल कार पार्किंग हो, चाहे पॉन्ड अथॉरिटी के द्वारा पॉन्ड्स बनवाने हो, जिससे कि हमारी आने वाली जनरेशन को पानी की समस्या ना झेलनी पड़े, अनेक पाइपलाइन में है और करीब वो पूरे होने की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि भाजपा की आदरणीय नायब सैनी जी की सरकार नेतृत्व में, जो मुख्यमंत्री जी हैं उनके नेतृत्व में फरीदाबाद एक नई ऊंचाई पे पहुंच रहा है। और जो सफाई की जो जहां कमियां हैं, आज हमारे यूएलबी मिनिस्टर फरीदाबाद में थे पूरे दिन, सभी अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि 10 दिन के अंदर जो इको ग्रीन कंपनी के लापरवाही की वजह से जहाँ भी कूड़े के ढेर हैं, उनको जल्दी से उठाकर पूरे फरीदाबाद को स्वच्छता दिलाने का काम करेंगे। कितने कॉन्फिडेंट, क्या लगता है आपको आत्मनिर्भर सरकार बनेगी, डबल इंजन सरकार बनेगी? क्योंकि पिछली बार जेजेपी पर डिपेंडेंसी थी और कहीं ना कहीं जेजेपी को लेकर भी बहुत ज़्यादा नाराज़गी की धोखा कर दिया। जो जेजेपी के जो सपोर्टर थे उनका कहने का मतलब था कि हमने जेजेपी को वोट दिया, वो बीजेपी के साथ जाके मिल गए। आप लोग भी चुनावों से पहले कहीं ना कहीं गरियाने का काम तो चलता ही रहता था। क्या लगता है, आत्मनिर्भर सरकार बीजेपी की सरकार या डबल इंजन की सरकार यहाँ पर एक बार फिर? भाजपा के नेतृत्व में, भाजपा का कोई भी नेता माननीय मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनने जा रही है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह से नायब सैनी जी या आदरणीय मनोहर लाल जी ने हरियाणा में व्यवस्था परिवर्तन करने का काम किया है, चाहे वो किसी भी तरह के, जैसे मैंने पहले ही बताया है, नौकरी में पारदर्शिता, योग्य व्यक्तियों को नौकरी दी है, भाई भतीजा से मुक्ति, पर्ची और खर्ची की से मुक्ति मिली है,
और ट्रांसफ़र पॉलिसी जो ऑनलाइन पॉलिसी हुई है, और सारी अंत्योदय की योजनाओं को ज़मीनी स्तर तक उतारा है और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के द्वारा घर तक बिगर किसी पैसे के उनको पहुंचाया जा रहा है। जैसे कि एक पेंशन की बात थी, 2014 में मानिए कि 1000 रुपये की पेंशन जब दी गई थी, तो उसको लेने के लिए हमारे माता बहनों को, बुज़ुर्गों को तहसील के चक्कर लगाने पड़ते थे, नगर निगम के चक्कर लगाने पड़ते थे। आज घर बैठे उनके अकाउंट में पैसे आते हैं, तो उससे जनता पूरी तरह समझती है। और ये मुझे लगता है कि जब चुनावों में आपके सामने जब वोटिंग होगी और जब परिणाम आएंगे तो एक प्रत्याशित परिणाम आएंगे, और भाजपा आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस तो कहती है कि कुछ भी नहीं किया, कर्मचारियों के लिए कुछ भी नहीं किया, किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया, स्टूडेंट्स के लिए कुछ भी नहीं किया। उनको क्या जवाब? आज आप स्टूडेंट्स की बात करें, महिलाओं के लिए, हमारी जो बच्चियां हैं उनके लिए सरकारी स्कूलों के साथ साथ प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस भी सरकार देने का काम करती है। चाहे हमारी महिलाएं, बच्चियां हैं जो SC कैटेगरी की महिला होंगी, उनके लिए या अंत्योदय परिवार की महिलाओं के लिए भी शादी के लिए भी पैसे का प्रावधान है। अनेक योजनाएं, 400 योजनाओं के द्वारा गरीब व्यक्तियों का जीवन स्तर उठाने का काम है। और निश्चित ही मैं कहता हूं कि जिस तरह से जनता से जुड़ के भाजपा की सरकार ने काम किया है, निश्चित ही बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। और जैसे मैंने पहले ही आपको बोला था, काठ की हांडी बार बार नहीं चलती। जो वो लोगों को बरगलाने में कामयाब रहे, जनता अभी समझ चुकी है 15 दिन में, और कि किस तरह से उन्होंने गलतफहमी फैलाई। 8500 रुपये पर मंथ देकर 1 साल में 1 लाख रुपए देने की बात थी, वो जनता के सामने है। तो आप समझिए कि हमें कोई झूठ बोलने की बात नहीं है, जो कहते हैं वो करते हैं। और जनता के बीच में रहते हुए अंत्योदय के लिए जो हमने काम किया है, और जो अनेकों अनेक योजनाएं माननीय मनोहर लाल जी पूर्व मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हरियाणा में आई हैं, चाहे वो लिंग रेशो बढ़ाने की बात हो, हर तरह से अनेक काम हुए हैं। तो निश्चित रूप से तीसरी बार हम सरकार बनाने जा रहे हैं, और निश्चित ही आपके इसी बैठ के यहाँ लड्डू खाने का काम करेंगे और खिलाने का काम करेंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका नरेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो उनका कहना है कि एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी, तीसरी बार एक बार फिर से बीजेपी की सरकार। मुख्यमंत्री कौन होगा ये नहीं पता, नायब सैनी होंगे या मनोहर लाल खट्टर तो चलिए संसदीय चुनाव लड़ चुके हैं, जीत चुके हैं। ये कह रहे हैं तमाम काम किए हैं, कांग्रेस इसके उलट बात करती है। जनता बताएगी कि आने वाले दिनों में क्या होगा, जनता किसे पसंद करेगी, किसे नापसंद करेगी।